हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों बायोलॉजी, है ना। तो बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और ये क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो दोस्तों, मैं पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ने वाले दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न, करा वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। देखिए दोस्तों, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, श्वसन के द्वारा। श्वसन एक ऐसी क्रिया होती है दोस्तों जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को अपने अंदर क्या करते हैं, फेफड़ों के अंदर ग्रहण करते हैं। फेफड़ों के अंदर ग्रहण करते हैं, जिससे हमें ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसके फैक्ट को समझने का प्रयास करते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे शरीर में ऊर्जा कौन देता है, तो देखिए दोस्तों, शरीर में ऊर्जा देने का काम कौन करता है, तो शरीर में दोस्तों ऊर्जा देता है ATP, ठीक है। कौन देता है, ATP। अच्छा दोस्तों, ATP का पूरा नाम क्या है, अगर आपसे पूछ दे ATP का पूरा नाम क्या है, तो हो जाएगा दोस्तों, ए का मतलब होता है एडेनोसिस, है ना, एडेनोसिस, ठीक है। ए का मतलब एडोनोसिस लिख दे रहे हैं दोस्तों, आपको अच्छा रहेगा समझने में। टी का मतलब ट्राई, टी का मतलब दोस्तों ट्राई, और पी का मतलब फास्फेट, फास्फेट। यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे बात को। एडोनोसिस ट्राई फास्फेट, ATP का। अच्छा, ये दोस्तों शरीर में बनता कितने हैं, तो 36 बनता है। कितने बनते हैं, 36 ATP, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और अच्छे से अचीव कर लिए होंगे। दोस्तों, यहाँ पर दिया है पोषण। पोषण क्या होता है, तो पोषण हम भोजन करते हैं, और भोजन को जब हम उसे ग्लूकोज में तोड़ते हैं, किसमें दोस्तों, ग्लूकोज में, है ना, तो पोषण का काम होता है, ठीक है। उत्सर्जन, मूत्र का त्याग करना या मल का त्याग करना। मूत्र या मल का त्याग हम लोग जब करते हैं दोस्तों, तो उसे उत्सर्जन करते हैं। उत्तेजनशीलता, उत्तेजनशीलता क्या होती है दोस्तों, यानी बिना सोचे समझे किसी काम को करना उत्तेजनशीलता होती है। तो इसका ऑप्शन होगा ए इज द राइट आंसर, श्वसन, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा ए इज द राइट आंसर, श्वसन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, करा ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अग्नाशयी रस में, अग्नाशयी रस में पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन दोस्तों पूछ दे कि ट्रिप्सिन जो है एंजाइम है, ट्रिप्सिन क्या है दोस्तों, एंजाइम है ना। ट्रिप्सिन जब एंजाइम है तो ये किसको पचाने का काम करता है, तो ये दोस्तों प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। किसको दोस्तों, प्रोटीन को। तो लिख दीजिएगा, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में कौन तोड़ता है दोस्तों, प्रोटीन को। क्लियर। अच्छा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि ट्रिप्सिन की कितनी अमीनो एसिड होते हैं, तो ट्रिप्सिन की जो होती है दोस्तों अमीनो एसिड की संख्या भी याद रखिएगा, 223 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड, ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, अच्छे से अचीव भी कर रहे होंगे। अगर आपसे पूछ दे दोस्तों कि ट्रिप्सिन की खोज किसने की थी, ट्रिप्सिन की खोज किसने की थी, तो ट्रिप्सिन की खोज सबसे पहले सन 1876 ईस्वी में किया गया था, सन 1876 ईस्वी में से। अच्छा, किसने किया था दोस्तों, विल्हेम कुहले ने। किसने, विल्हेम विल्हेम कुहले ने किया था, किसने, विल्हेम कुहले ने। यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे।
प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 करा, सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? सजीव में निम्न में कौन सा जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, सजीव में तो श्वसन भी होता है, पोषण भी होता है और जनन भी होता है। ठीक है। पोषण, श्वसन क्या दोस्तों होता है? श्वसन में हम हमारे शरीर जो है श्वसन क्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करती है। पोषण दोस्तों, पोषण के द्वारा हमारा भोजन प्राप्त करने के बाद उसे ग्लूकोज में तोड़ा जाता है और उसे ऊर्जा प्राप्त करती है। जनन, जनन एक ऐसी क्रिया होती है जिससे अपने वंशजों को बनाए रखने का कार्य करती है। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, इनमें सभी होगा। ठीक है, इनमें सभी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे दोस्तों कि मनुष्य की 7 जीवन प्रक्रियाएं कौन कौन सी है? तो मनुष्य की 7 जीवन प्रक्रियाएं दोस्तों, पहला होता है गति। पहला क्या है? मनुष्य की गति। दूसरा होता है प्रजनन, प्रजनन जिसको हम लोग जनन भी बोलते हैं। ठीक है। तीसरा होता है दोस्तों संवेदनशीलता। तीसरा होता है संवेदन, है ना, संवेदनशीलता। चौथा क्या होता है दोस्तों? तो चौथा होता है पोषण। ठीक है, चौथा पोषण होता है। पांचवा क्या होता है दोस्तों? श्वसन। छठवां क्या होता है दोस्तों? होता है उत्सर्जन। और सातवां क्या होता है दोस्तों? जनन। इतनी जो मनुष्य की क्रियाएं होती हैं, सजीवों की क्रियाएं इतनी बहुत आवश्यक होती है दोस्तों। सजीवों में यह लक्षण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है दोस्तों? तो डी इज द आंसर हो जाएगा कुटपाद के द्वारा। डी इज द राइट आंसर, कुटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। अगर आपसे पूछ दे कि अमीबा होता है, क्या होता है दोस्तों? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा जो होता है दोस्तों एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, एक कोशिकीय है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे दोस्तों कि अमीबा कहाँ पाया जाता है, तो यह एक जलीय जीव होता है। यह जल में पाया जाता है, जल में। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे दोस्तों मनुष्य में अमीबा कहाँ रहते हैं, तो देखिए दोस्तों मनुष्य के अंदर अमीबा बड़ी आंत में रहती है। बड़ी आंत में लिख दीजिएगा, बड़ी आंत में। अगर बड़ी आंत में रहेगी दोस्तों अमीबा, तो इन्फेक्शन पैदा कर दी, जिससे क्या होता है दोस्तों? दस्त होता है। क्या होता है? दस्त। दस्त मतलब लैट्रिन। ठीक है, दस्त होती है। अच्छा, कैसी होती है दोस्तों? तो खूनी खूनी दस्त होने लगती है, खूनी दस्त होती है, जिससे आप लोग कहते हैं आंव का पड़ना। क्लियर? तो ध्यान से समझकर पानी को हम लोग ग्रहण करना चाहिए दोस्तों। तो अमीबा किससे भोजन करता है? कुटपाद के द्वारा। क्लियर है? डी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? ठीक है, पोषण विधि को क्या कहते हैं दोस्तों? तो हो जाएगा प्राणिसम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणिसम। अगर आपसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे कि पैरामीशियम की संरचना कैसी होती है, तो ये जूते की तलवे की तरह होती है। कैसा है दोस्तों? जूता की तलवा, तलवा की तरह होती है। क्लियर? अभी अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे दोस्तों पैरामीशियम कहाँ पाया जाता है, तो ये दोस्तों नदी में होती है। ये भी जलीय जीव होते हैं। नदी में होती है, तालाब में होती है ना, शुद्ध जल में भी होते हैं। ठीक है। अब आपसे पूछ दे दोस्तों कि पैरामीशियम में कितने केंद्रक होते हैं, तो पैरामीशियम में देखते हो एक दो केंद्रक होते हैं। दो केंद्रक होते हैं किसमें दोस्तों? पैरामीशियम में। अच्छा, आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दे दोस्तों दो होते हैं, तो पहला केंद्रक कैसा होता है? तो लघु होता है, लघु केंद्रक। ठीक है। दूसरा क्या होता है दोस्तों? दूसरा होता है बृहत, बृहत केंद्रक।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझे। यानी अमीबा अपना जनन कैसे करते हैं, तो समसूत्री करते हैं। कैसा दोस्तों, समसूत्री। ठीक है, समसूत्री विभाजन करते हैं या जनन करते हैं। ठीक है। अच्छा, पैरामीशियम कैसे करते हैं दोस्तों, ये भी समसूत्री ही करता है। क्लियर है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, प्राणिसम। अगला प्रश्न है, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन नामक एंजाइम जो होता है भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। किसमें दोस्तों बदल देता है, हो जाएगा पेप्टोन में, है ना। पेप्सिन जो है पेप्टोन में बदलता है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये बदलता क्या है, तो पेप्सिन में किसका पाचन होता है, प्रोटीन का। अगर आपसे कुछ पूछ दे कि पेप्सिन में किसका पाचन होता है, ठीक है, पेप्सिन में पूछे कि पेप्सिन में किसका पाचन होता है, तो प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन में होता है दोस्तों। क्लियर। और पूछ दे बच्चों के दूध का पाचन कौन करता है दोस्तों, बच्चों में दूध का पचाने का कौन काम करता है, तो रेनिन का होता है। रेनिन, किसका, रेनिन का। क्लियर। अगर आपसे पूछ दे वयस्कों में दोस्तों, तो वयस्कों में होता है पेप्सिन। क्या होता है, पेप्सिन। ठीक है, यानी पेप्सिन होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर होगा 7। तो प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है। करा एटीपी में फास्फेट की संख्या होती है। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो एटीपी में फास्फेट की संख्या 3 होती है। सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इसके इफेक्ट को समझ लेते हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, एटीपी का पूरा नाम जो होता है एडिनोसिस ट्राईफास्फेट होता है। क्या होता है, एडिनोसिस, है ना, एडिनोसिस। एडिनोसिन क्या होगा दोस्तों, एटीपी का पूरा नाम क्या होगा, एडिनोसिन, है ना, ट्राईफास्फेट। तो लिख देंगे ट्राईफास्फेट। ठीक है। अगर आपसे पूछता है दोस्तों कि एटीपी का मुख्य कार्य क्या है, तो दोस्तों एटीपी का जो मुख्य कार्य है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एटीपी का जो मुख्य कार्य है वो दोस्तों होता है पायरुविक अम्ल उत्पन्न करना। यानी एटीपी का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, तो पायरुविक अम्ल उत्पन्न करना। उत्पन्न करना। ठीक है। अब दोस्तों एटीपी का पूरा नाम हो गया। एटीपी क्या है दोस्तों, तो एटीपी एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। क्या है, कार्बनिक यौगिक होते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 8, ध्यान से समझने का। मनुष्य में श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, इज द राइट आंसर, श्वासोच्छ्वास हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब मनुष्य सांस छोड़ने की क्रिया को कहते हैं तो उस समय हम लोग क्या कहते हैं, निश्वास कहते हैं, है ना। जब मनुष्य सांस छोड़ता है तो उस समय हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, निश्वास। और जब श्वास अंदर आती है दोस्तों तो उस समय क्या कहते हैं, अंतः श्वास। क्या बोलते हैं दोस्तों, अंतः श्वास, है ना। अंतः श्वसन भी बोल सकते हैं या श्वास भी बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर निश्वसन बोल रहा है, अंतः श्वसन भी लिख सकते हैं, निश्वसन भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। मनुष्य में ट्रैकिया में पाए जाते हैं। मनुष्य में ट्रैकिया में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों, तो उपस्थिति से बने अपूर्ण वलय, अपूर्ण वलय होता है। ट्रैकिया जो होता है दोस्तों एक प्रकार की अपूर्ण वलय होती है। क्लियर। अब इसके फैक्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, है ना। यह मनुष्य में किस भाग से पाई जाती है, तो यह ट्रैकिया जो होती है ना दोस्तों, ट्रैकिया मनुष्य में नैसोरिक्स पाई जाती है। नैसोरिक्स में, नैसोरिक्स से, है ना। कहाँ तक दोस्तों, लैसोरिक्स तक। कहाँ तक, लैसोरिक्स तक होता है। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग क्लियर होंगे।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। उपस्थिति से बने अपूर्ण वलय। अगला प्रश्न है, दांत की सबसे ऊपरी परत होती है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है दोस्तों? इनामेल। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, इनामेल। बी इज द राइट आंसर, इनामेल। अब इसके फैक्ट को समझते हैं दोस्तों। दांत किसकी बनी होती है, पहले ये समझते हैं। दांत जो होती है दोस्तों किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम फास्फेट की। किसकी? कैल्शियम, है ना, फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट की दांत बनी होती है। दांत की 3 परत होती है दोस्तों। कितनी होती है? 3 परत होती है। यानी दांत में कितने परत होते हैं अगर पूछ दिया आपसे तो 3 परत। पहला होता है इनेमल, इनेमल। दूसरा होता है डेंटिना, है ना। तीसरा होता है सीमेंटम। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे दोस्तों कि सबसे लंबा दांत कौन है, तो देखिए दोस्तों सबसे लंबा दांत जो है ना बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। सबसे लंबा दांत क्या होता है दोस्तों? उसका नाम क्या है? तो मीजोबोडो पिज़्ज़ा। ठीक है, उसका नाम है सबसे लंबी दांत का। ठीक है, मीजो बोडो पिज़्ज़ा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? मीजो बोडो पिज़्ज़ा, ये इसका दांत की सबसे लंबी दांत होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो हीमोग्लोबिन में। बी इज द राइट आंसर, हीमोग्लोबिन में। अच्छा दोस्तों, हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है? तो होता है WBC होता है। ठीक है, ये नहीं होगा। RBC होता है दोस्तों। ठीक है, और प्लेटलेटस होता है। तो देखिए दोस्तों, जो RBC का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? 120 दिन होता है। ठीक है, और WBC का दोस्तों 4 से 5 दिन। देखो दोस्तों, WBC में केंद्रक होते हैं और RBC में केंद्रक नहीं होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पूछ रहा है मनुष्य में श्वसन वर्णक है, तो क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरी जगह परिवहन होता है। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों है, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है। क्या है दोस्तों? कीटों में प्रमुख श्वसन अंग, तो हो जाएगा आंसर दोस्तों, सी इज द राइट आंसर, ट्रैकिया। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रैकिया। देखिए दोस्तों, गिल्स जो होता है मछलियों में श्वसन अंग होता है। फेफड़ा मनुष्य में, स्तनधारियों में, और गिल कोष्ठक जो होता है ना दोस्तों, ये कछुओं में होता है तथा मेढकों में भी होता है। ठीक है, ट्रैकिया के बारे में समझे। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग क्या होता है दोस्तों? ट्रैकिया होता है। क्लियर होंगे दोस्तों? अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन 13 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है? तो दोस्तों कोशिकाओं के लिए होता है ATP, यानी आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ATP का पूरा नाम हमने बताया था दोस्तों आपके नेक्स्ट पहले वाले में, एडिनोसिस, है ना, ट्राईफास्फेट। ठीक है, अगला प्रश्न 14 पर चलते हैं। पौधों में श्वसन की प्रक्रिया, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया व जंतुओं के श्वसन से निम्नलिखित में किस तरह से भिन्न होती है? पौधों में श्वसन की प्रक्रिया जंतुओं के श्वसन से किस तरह से भिन्न होती है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें सभी है। ठीक है, पौधों के प्रत्येक भाग में अलग श्वसन होता है, सही बात है। ठीक है, पौधों में जंतुओं की तरह श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है, सही बात है। जंतुओं में पौधों की अपेक्षा श्वसन की गति तेज होती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होती है? फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होती है या होता है? ठीक है, प्रश्न जो है दोस्तों 15 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे, सी इज द राइट आंसर।
दोस्तों खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है दोस्तों? तो फ्लोएम करता है, फ्लोएम। अच्छा, फ्लोएम है क्या दोस्तों? तो फ्लोएम एक जटिल उत्तक है, जटिल उत्तक होता है फ्लोएम। अगला प्रश्न है दोस्तों 16, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। क्या होगा दोस्तों? पादप में जाइलम उत्तरदायी होगा। देखिए दोस्तों, जाइलम जो होगा ना, जल का वहन करने में होगा, तो ए इज द राइट आंसर, जल का वहन करने में। देखिए दोस्तों, पौधा में जो जाइलम होता है ना, वो जल का वहन करने में उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये हो जाएगा जाइलम, तो जल का वहन करने में H2O का वहन करता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 17, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, क्या रहती है दोस्तों? निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, क्या रहती है? तो हो जाएगा CO2 गैस। क्या होती है? CO2 गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। निश्वास का मतलब गैस का निकालना होता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? गैस का निकालना, उसमें हो जाएगा CO2 गैस बाहर हम लोग निकालते हैं, तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला पायरुवेट। पायरुवेट किससे होता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में बनता है पायरुवेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, करा यूग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? किसमें दोस्तों? यूग्लिना में। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी इज द राइट आंसर दोस्तों, विसरण होगा। यानी विसरण दोस्तों किसमें होता है? तो यह एक प्रकार का जलीय जीव होता है। क्या होता है दोस्तों? जलीय जीव। ठीक है, जलीय जीव दोस्तों होते हैं, क्या होते हैं? विसरण के कारण उसकी त्वचाएं क्या होती है? फूल जाती है, विसरण के कारण उसकी त्वचा फूल जाती है। तो यूग्लिना पदार्थों में परिवहन निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो विसरण होगा, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न को चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा 19, कह निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक है? जल संवाहक मतलब जो जल का संवहन करता हो। ठीक है, तो जल का संवहन कौन करता है दोस्तों पौधों में? तो करता है जाइलम। कौन करता है? जल का संवहन कौन करता है? जाइलम करता है। ज से जाइलम और ज से जल, जल का संवहन कौन करता है? जाइलम। तो आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर दोस्तों, जाइलम के द्वारा होता है। अगर वही बोलता है दोस्तों भोजन का परिवहन कौन करता है, तो हो जाता है फ्लोएम। क्लियर, ये फ्लोएम भोजन को करता है, यानी पौधों में जब भोजन बन जाता है तो इसका फैलाने का काम फ्लोएम का होता है, फ से फैलाता है भोजन। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न है दोस्तों 20 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। शरीर में रक्त पट्टिकाणुओं का मुख्य कार्य क्या है? यानी शरीर में रक्त पट्टिकाणुओं का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त में जमने में सहायता करता है दोस्तों, ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, रक्त जमने में सहायता करता है। अतः रक्त जमने की क्रिया में कौन सहायता करता है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन के, विटामिन के की कमी से रक्त नहीं जम पाता है। ठीक है, विटामिन के। अच्छा, विटामिन के अगर उपस्थित रहेगा तो क्या बनेगा दोस्तों? तो बनेगा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ज़्यादा मात्रा में बनता है। और प्लेटलेट्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है दोस्तों? तो ग्लाइकोप्रोटीन होती है। क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, तो हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। मेरी बात आकर आपको समझ में आती है दोस्तों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।